आखिर इस समय राजा कौन है? दिल्ली का सीएम। उनसे तुम्हें बजट लेना है, उनसे आपने लाभ लेना है, उनसे अपने क्षेत्र की जनता को लाभ दिलाना है, और आप उनके बारे में गंदे गंदे व्यवहार, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे चीज़ें कर रहे हो। राजनीति का स्तर इतना ना गिर जाए कि लोग आपसे नफरत करने लग जाएं। देखिए, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि संजीव झा जी की कोई गलती है। वो 4 बार विधायक बन गए, अभी तक सीख ही नहीं पाए कि इस खेती को कैसे से करना है, इस जनता के लिए, इन लोगों के हितों के लिए कैसे उसका काम करना है। पिछले 27 साल हो गए, 27 ईयर, ऐसा कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं हुई जिससे कहा जाए कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया। अपने समय से अगर ये खुद रिजाइन दे देंगे तो मुझे लग रहा अच्छा रहेगा। सरकारी ज़मीन कब्जा करा दी, वहाँ पर हरित विहार दिखा दिया, पता चला हरित विहार में इनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ सामान रखवा दिया है। खुद मेट्रो अपार्टमेंट में रहते हैं जहांगीरपुरी में जाके। जनता आपको ढूंढ रही है, आप मिल नहीं रहे। बिहार में जब लालू जी मुख्यमंत्री थे और जब वो दोबारा चुनाव मैदान में गए तो एक भी सड़क नहीं बनी थी, गड्ढे और ज़्यादा हो गए थे। तो वहाँ जनता ने जब पूछा कि आप तो हमारे हैं और आपने मुख्यमंत्री रहते हमारी कोई सड़क नहीं बनाई, तो उन्होंने मालूम क्या उदाहरण दिया था कि तुम लोगों के हितों के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग जो काम करते हो उसमें यहाँ पुलिस आएगी और पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी अगर रास्ते अच्छे बने होंगे, सड़क बने होंगे। तो तुम्हारे पास पुलिस ना पाए इसलिए सड़क में गड्ढे रखता हूँ। तो ये इनका वही भावना ये रहती है कि यहाँ की जनता परेशान रहे, दुखी रहे, और इसके बाद फिर हम जब चुनाव आएगा लास्ट मोमेंट में क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे, एक नया सगुफा खड़ा करेंगे और फिर हम नेता विधायक बन जाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। लगातार बुराड़ी के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है सड़कों को लेकर। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलाब सिंह राठौर जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 3 बार से विधायक संजीव झा हैं बुराड़ी के, लेकिन सड़कों की हालत ये है कि चलते फिरते बच्चे जो है कि गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको लेकर बुराड़ी के लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि संजीव झा जी की कोई गलती है। वो विधायक हैं, सोचना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गांव में एक स्वयं का खेतिहर किसान होता है जो सालों साल खेती जोतता है, हर साल उसमें गोबर खाद डालता है, तैयारी करता है, पानी देता है, मेड़ बांधता है, सब कुछ चाक चौबंद हर करता है, क्योंकि उसे चिंता है, उसे मालूम है कि अभी बारिश आने वाली है, उसे मालूम आगे गेहूँ बोऊंगा, बारिश आने वाली हुई, फिर आगे उसे पता है सूखा आएगा, गर्मी आएगी, तो हर सीजन की तैयारी करता है। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति होता है जो किराए पर लेता है साल भर को खेती करने के लिए कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आपके एकड़ की खेती मैं करूंगा। तो वो केवल 1 साल उसमें फसल केवल उपजाने के लिए केवल यूरिया खाद का प्रयोग करता है, ना कि जड़ की जमीन की बात करता है। सेम संजीव झा के साथ में यही विधायक जी के साथ, क्योंकि वो इस जमीन से, ग्राउंड से जुड़े हुए इस समाज के नेता नहीं है। वो एक एक्सीडेंटल पार्टी ने एक मूवमेंट बनाया और देश के विरुद्ध ऐसा एक माहौल खड़ा किया, और लंबे समय से एक जो पार्टी थी, लंबे समय से संगठन और सत्ता चला रही थी, उनके आगे एक माहौल था जिसका क्रेडिट उन्होंने उठा करके और इन तमाम लोगों को विधायक बनाने के जनता ने काम कर दिया। वो 4 बार विधायक बन गए, अभी तक सीख ही नहीं पाए कि इस खेती को कैसे से करना है, इस जनता के लिए, इन लोगों के हितों के लिए कैसे उसका काम करना है। तो जब सीख नहीं पाए हैं, देखो 2 चीज़ होती है, या तो आप सीख लीजिए, ये सीखने का प्रयास कीजिए, या फिर उस दायित्व से अपने आप को मुक्त प्राप्त कर दीजिए ताकि समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जब भी हम लोग उसमें पिछले 27 साल हो गए, 27 ईयर, भाजपा तो कोई सरकार नहीं थी, और इतने पीरियड में कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं हुई जिससे कहा जाए कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया। अब पिछले 1.25 साल 1.5 साल में बीजेपी की सरकार आई जी। अब उसमें जब इसका प्रभावी तरीके से काम की योजनाएं बनती हैं तो श्रीमान जी कभी मुख्यमंत्री जी को साड़ी पहना करके नंगा नाच करने लग जाते हैं, कभी उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। आखिर इस समय राजा कौन है? दिल्ली का सीएम। उनसे तुम्हें बजट लेना है, उनसे आपने लाभ लेना है, उनसे अपने क्षेत्र की जनता को लाभ दिलाना है, और आप उनके बारे में गंदे गंदे व्यवहार, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे चीज़ें कर रहे हो। राजनीति का स्तर इतना ना गिर जाए कि लोग आपसे नफरत करने लग जाएं, और शायद यहाँ विधायक जी ने यही किया। अभी देखा होगा कि हम लोग सभी पार्षद बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिल करके और चर्चा की और ये कहा कि देखिए उनके चक्कर में हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है और हम लोग भी जवाबदेह हैं। तो उन्होंने तत्काल उसकी योजना करा के 100 करोड़ रुपए का फर्स्ट अलाउंस किया कि इस कार्य योजना में शुरू किया जाए, और वो जो भी पैसा लगेगा बुराड़ी की सौंदर्यता में उसको किया जाएगा। और जैसे वो स्टेटमेंट बाहर आया वैसे विधायक जी फिर मैदान में आ गए, फिर पीसी कर डाली।
मैं तो इसका 72 करोड़ रुपए पहले सेंक्शन करा चुका हूँ, मैं करने गया तो ये 100 करोड़ कौन से हैं। अब जब 72 करोड़ है तो हम लोग यही कहेंगे ना, पहले 72 करोड़ का काम करा दीजिए, फिर हम 100 करोड़ वाले में करा देते हैं आकर के। ये ना तो कर रहे हैं ना ये करने दे रहे हैं। पता नहीं इनको एक वो आदत सी पड़ी है कि जैसे बिहार में जब जो लालू जी मुख्यमंत्री थे और जब वो दोबारा चुनाव मैदान में गए तो एक भी सड़क नहीं बनी थी, गड्ढे और ज़्यादा हो गए थे। तो वहाँ जनता ने जब पूछा कि आप तो हमारे हैं और आपने मुख्यमंत्री रहते हमारी कोई सड़क नहीं बनाई, तो उन्होंने मालूम क्या उदाहरण दिया था कि तुम लोगों के हितों के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग जो काम करते हो उसमें यहाँ पुलिस आएगी और पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी अगर रास्ते अच्छे बने होंगे, सड़क बने होंगे। तो तुम्हारे पास पुलिस ना आ पाए इसलिए सड़क में गड्ढे रखता हूँ ताकि वो जीप से कार से ना पाए, तुम्हारे पास तो कार है नहीं। तो ये इनका वही भावना ये रहती है कि यहाँ की जनता परेशान रहे, दुखी रहे, और इसके बाद फिर हम जब चुनाव आएगा लास्ट मोमेंट क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे, एक नया सगुफा खड़ा करेंगे और फिर हम नेता विधायक बन जाएंगे। मुझे लग रहा है अब की बार यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, राजनीतिक लोग, सभी लोग व्यवस्थित चीज़ें को समझ रहे, कर रहे हैं, और अपने समय से अगर ये खुद रिजाइन दे देंगे तो मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा। जैसे इन्होंने अभी 100 फुटे रोड में हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं मैं नहीं करवा पाऊंगा, मेरे पास 5 करोड़ के बजट है। अब एक तरफ कह रहे 5 करोड़ का ही केवल बजट, एक तरफ 72 करोड़ मैंने सेंक्शन करा लिए। दोनों में कंट्राडिक्सी है जिसे ठीक करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ अगर आप हाथ खड़ा करा रहे हो कि मैं नहीं करा पाऊंगा तो साहब आप रिजाइन कर दो, आप इस्तीफा दीजिए। आप अगर और हो सकता है ईमानदारी से कर रहे हो तो जो आपने बुराड़ी के जनता के चुने प्रतिनिधि के रूप में सरकार से तनख्वाह ली है आप उसे वापस कर दो, जो आपने टीएडीए फंड लिए हैं उन्हें वापस कर दो। तमाम ईमानदारी बरतो ना, मुंह में केवल ईमानदारी नहीं होनी चाहिए, जीवन के अंदर भी होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ों के लिए जो समाज आगे बढ़ा है, मैं उन तमाम ऐसे सामाजिक लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि जागरूकता जरूरी है। मैं भी प्रतिनिधि हूँ, गलतियाँ मेरे से भी हो सकती हैं, हमारे पास भी लोग आते रहे, हमारा भी धरना प्रदर्शन किया, यही झाड़ू छाप लोगों ने किया था। और वो बात अलग है कि जब इन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए तो पब्लिक ने नहीं पीट पाट दिया, इसके बाद आना बंद कर गए। तो गलत और सही दोनों जनता देखती है। आप अगर सही आदमी के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो भी पब्लिक उसका निर्णय करती है, और अगर सही के साथ गलत व्यवहार करो वो भी करेगी। तो विधायक जी को सोचना चाहिए। मैं आपके सोशल संवाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्हें एक आग्रह यही करूँगा कि आप हमारे पूर्वांचल बिहार के नेता हैं, आपको ईश्वर ने इतनी बड़ी वो दी है कि आपने बिना किसी कर्म किए हुए 4 विधायक बन गए, 4 बार बन गए। ईश्वर कृपा से आप उन तमाम चीज़ों से संपन्न हो गए जो आप नौकरी पे भी नहीं पा सकते। तो सब कुछ है, होना भी चाहिए, भाग्य सबका अपने साथ होता है। लेकिन आप बुराड़ी की जनता ने चुना तो आप मेट्रो अपार्टमेंट में क्यों रहने लग गए जाकर के? आपको बुराड़ी में रहना चाहिए। हम लोग तो नहीं गए यहाँ से छोड़ करके। आप यहाँ पर दिखा रहे हो कि मैंने हरित बिहार में सामान शिफ्ट किया है, सरकारी ज़मीन कब्जा करा दी, वहाँ पर हरित बिहार दिखा दिया। पता चला हरित बिहार में इनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ सामान रखवा दिया है, खुद मेट्रो अपार्टमेंट में रहते हैं जहांगीरपुरी में जाके। जनता आपको ढूंढ रही है, आप मिल नहीं रहे। दूसरा, साथ में उनको लेके चलेंगे जिन्हें पता ही कुछ नहीं है। ठेकेदारों ने इनके उन कार्यकर्ताओं को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में खरीद करके यहाँ के सारे नाले उल्टे पुल्टे बनवा दिए। यहाँ के तमाम नालियाँ ऐसी बना दी जिनका पानी बाहर निकलता ही नहीं, नालों का पानी बाहर जाता नहीं। दुर्दशा कर दी पूरे एरिया की। अब ये दुर्दशा लंबे टाइम तक ना चले। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काम कराने के लिए। हमने अभी देखिए 60 फुटे रोड में आज कल 3 जेसीबी लगाई थी, आज 4 लगा रखे हैं। बराबर वहाँ पर सफाई अभियान चालू कराया है। इनकी कमी को मैं खुद उठा रहा हूँ। तो आपने मुझसे प्रश्न किया है, मैंने इतना बोल दिया। वैसे तो इनके लिए बोलना भी अब उचित नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को रक्षाबंधन के भाई बहनों के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ।